जीवन में जो कुछ हम देखते हैं एक दिन सब बह जाता है, देखने वाला रह जाता है, बाकी दृश्य छूट जाता है। 2 दिन पूर्व हम अहमदाबाद में थे, वहां का दृश्य था। इसके पहले गुजरात करखड़ी थे, वहां का दृश्य था। उसके पहले अयोध्या थे, वहां का दृश्य था। उसके पहले काठमांडू नेपाल में 1 महीना कार्यक्रम था, वहां का दृश्य। सब दृश्य आए और गए, दृष्टा रह जाता। कार्यक्रम का दूसरा दिन है। अनेक संत, अनेक सज्जन, सती साध्वी देवियां इस सम्मेलन में पधारे हैं। सबसे आप कुशल मंगल साहेब बंदगी मिलते हैं, भोजन पाते हैं, चर्चा सुनते हैं, किंतु 3 दिन के बाद फिर ये दृश्य नहीं रहे, सब बदल गए। हर आदमी की हृदय की मांग है सुख। दुख किसी भी आदमी को प्रिय नहीं है, चाहे वो मंदिर वाला हो, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, चाहे गुरुद्वारा वाला हो। दुख किसी भी आदमी को प्रिय नहीं। हर आदमी सुख चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहे। सुखमय जीवन जीने के लिए पत्ति और सद्गुण, इन 2 की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संपत्ति से हमारे बाहर की कमियों की पूर्ति होती है। मकान है, वस्त्र है, औषध है, जीवन उपयोगी तमाम चीजें हैं, उनकी पूर्ति धन से होती है। किंतु आदमी के पास धन पर्याप्त मात्रा में हो और समझ अच्छी न हो तो आदमी की नींद हराम हो जाती है, सुख में जीवन नहीं जी पाता। सेठ थे, उनके पास कारखाना था, बहुत अधिक संपत्ति थी। बहुत कम ऐसा सौभाग्य मिलता है कि संपन्न लोगों को सत्संग सुनने का सुअवसर मिले। बिरले भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो संपन्न हो और सत्संग में जाते हो और अच्छी सूझबूझ उन्हें। नहीं, प्राय देखा जाता है वो 99 के चक्कर में ही रहते हैं और उन्हें वो सौभाग्य नहीं मिलता। वो सेठ थे, एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई। अपने मैनेजर से उन्होंने कहा कि हिसाब लगाकर बताओ हमारे पास कितनी संपत्ति, अगर आज से कारखाना बंद हो जाए तो हम कितने समय तक भोजन पा सकते हैं। मैनेजर ने कहा 1 सप्ताह के लिए हमें आप समय दें, हम हिसाब लगाकर आपको सही सही बता देंगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है और आप कितने दिन तक खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। 1 सप्ताह का उन्हें समय मिला। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैनेजर आए, उनके चेहरे में प्रसन्नता थी। आदमी के भीतर जो कुछ घटता है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो आप उसके चेहरे की ओर देखकर बता सकते हैं कि ये विद्यार्थी फेल है। कोई आदमी मुकदमा में गया है और हार गया है तो उसके चेहरे को देखकर आप बता देंगे कि आज मुकदमा इनका सही नहीं हुआ। भीतर अगर आप राग देश में पढ़ करके घर से बाहर निकले हैं तो आपका चेहरा बता देगा कि भीतर कुछ घट गया। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। मैनेजर साहब का चेहरा बता रहा था कि बात कुछ अच्छी है। आए बैठे, सेठ जी ने पूछा कि अब आप बताइए। उन्होंने कहा सेठ जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कोई आदमी 4 महीना कमाता है, 12 महीना खाता है। कोई ऐसे भी होते हैं रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोई आदमी ऐसा है कि सप्ताह में 2 दिन कमाता है, 5 दिन खाता है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आपके पास इतना धन है कि आपका पूरा जीवन चल सकता है। जितना खर्च आज होता है उतना खर्च रोज होता रहे और आयु 100 साल की माना जाए तो वो आपका पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। इतना नहीं, आपके बच्चे का भी पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। 200 वर्ष के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था है। आज से कारखाना बंद हो जाए, जितना खर्च होता है इतना खर्च होता रहे तो आपका पूरा जीवन कट जाएगा, आपका बच्चे का पूरा जीवन कट जाएगा। सेठ जी सुनकर बहुत खुश हुए कि सचमुच मैं सौभाग्यशाली हूं। किंतु सुख के दिन भी कम रहते हैं, दुख के दिन भी नहीं रहते। दोनों आगमापाई हैं, दोनों आते और जाते रहते हैं। एक दिन सेठ जी को रात में नींद खुल गई। सेठ जी के मन में एक संकल्प उठकर खड़ा हो गया
कि हमारे पास इतना धन है कि हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, हमारे बच्चे का जीवन पूरा आराम से कट जाएगा, किंतु बच्चों के बच्चों का क्या होगा? ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। संकल्प उठकर खड़ा हुआ कि हमारा जीवन कट जाएगा, बच्चे का जीवन कट जाएगा, किंतु बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अब सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, दिन में भोजन अच्छा नहीं लगे। देखो भीतर बात बिगड़ गई। जब तक बात भीतर अच्छी थी तब तक चेहरे में प्रसन्नता थी, खुशी थी कि हमारे पास बहुत धन है, हमारा पूरा जीवन कट जाएगा, बच्चे का पूरा जीवन कट जाएगा। किंतु एक बात, एक संकल्प ऐसा खड़ा हो गया कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अब नींद हराम हो गई, भोजन अच्छा नहीं लगता, स्वास्थ्य में परिवर्तन हो गया। अभी गौरव साहब बताते रहे कि पेट तो आदमी का भर जाता है, किंतु पेटी नहीं भरती है। पेट भरने का उपाय तो है, आप भोजन पाने के लिए बैठेंगे, इतने सुंदर मिष्ठान बनते हैं कि आप थोड़ी ही देर में कहते बस बस पूरा हो गया, पूरा हो गया। भंडारी आग्रह करता है तो भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। पेट भर सकता है, उसका उपाय है, किंतु पेटी भरने का उपाय संसार में नहीं है। निर्धनिक कछ धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेषहूं विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्रपद इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन यह तृष्णा की रीत। आदमी का जीवन शांत हो जाता है किंतु उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, अब की बार जो होए चुकाओ कहीं कबीर ताकी पूरी दाम। अब की बार मनुष्य शरीर पा करके जो अपने वासनाओं को समाप्त कर देते हैं उनका पूरा दाम है। हर बार ऐसा हुआ, जीवन समाप्त हुआ किंतु वासनाएं समाप्त नहीं हुई। जीवन समाप्त हो जाता है, वासनाएं शेष रह जाती हैं, फिर व्यक्ति को संसार में आना पड़ता है। साहब कहते हैं अब की बार ऐसा जीवन जियो कि जीवन शेष रहे, वासनाएं समाप्त हो जाएं। यह है आदर्श जीवन जीने की कला। जीवन आपका रहे, वासनाएं समाप्त रहे। और आदमी करता क्या है? उसकी वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। आप याद रखें, आप वासनाओं को भोग करके समाप्त नहीं कर सकते। आप चाहें कि हमारे पास बहुत संपदा है, हम सिगरेट पी पी करके अपने मन को शांत कर लेंगे, बंधुओं शरीर शांत हो जाएगा, वासना शांत नहीं होगी। हरियाणा में एक सेठ जी थे, वो 10 पैकेट रोज सिगरेट पीते थे तो भी उनका मन शांत नहीं था। शरीर में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओठ हरदम खुले रहते थे। रात दिन मक्खी मच्छर अंदर आए अंदर जाएं, बाहर निकले, ओठ जुटते ही नहीं। ऐसी समस्या खड़ी। बड़े बड़े इतिहासों के राजाओं की कथाओं को आप सुने तो वो संसार में पढ़ करके अपनी वासना को शांत करना चाहे किंतु वासनाएं शांत नहीं हुई, जीवन शांत हो गया। शायर लिखता है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इंसान ही भगवान बन जाता है, हविस से बच जाएगा। सेठ जी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। खाली एक संकल्प उठा कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठानी सोचने लगी, भोजन मैं बनाती हूं, पतिदेव को खिला करके खाती हूं, क्या हो गया इनको? स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जा रहा है? पेट भर भोजन क्यों नहीं पा रहे हैं? रात में इन्हें नींद क्यों नहीं आती है? हमारे पास इतना धन है, इतना हरा भरा परिवार है, ये सब संजोग मिलना बहुत कठिन होता है। विचित्रो एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपदा होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है।
ऐसा भी दिखाई देता है। सेठानी सोचती है कि हमारे पास कमी नाम की कोई चीज नहीं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, एक से एक बढ़कर सुशील बहुएं हैं, बच्चे हैं, धन है, सब साधन है, आखिर हुआ क्या इनको? बंधुओं सब हो और आपकी सोच भर सही न हो, समझ भर सही न हो, तो सब होते हुए भी न होने के समान हो जाता है। भीतर का दुख कोई थर्मामीटर लगाकर नाप नहीं सकता है। बुखार शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर है, किंतु मन का दुख नापने के लिए आज तक कोई थर्मामीटर नहीं बना है कि नाप के बताया जा सके कि किस आदमी को मानसिक कितना दुख है। सेठानी मैनेजर से बात करती है कि मालिक को क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। उनको मित्रों से पूछा गया तो मित्र आपस में बता दिए। बाद में बात सेठ जी अपने एक मित्र को बतला दिए थे कि हमें रात्रि में एक दिन नींद खुल गई और मन में एक संकल्प उठ गया कि हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, बच्चे का जीवन आराम से कट जाएगा, किंतु बच्चों का क्या होगा? जिस रात से ये संकल्प उठा उसी रात से न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, स्वास्थ्य गिरने लगा, राज खुल गया। सेठानी बड़ी समझदार थी। वास्तव में संत सम्राट श्री कबीर साहब ने समाधान दिया, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलहु कबीरा। आपके जीवन में अगर कोई गंभीर समस्या हो गई है, कोई विशेष तकलीफ आ गई है, तो धीर वीर गंभीर किसी संत के पास आप जाएं, वहां से समाधान आपको मिल जाएगा। सेठानी तुरंत खोज की कि कहीं कोई विवेकी वैरागवान कोई संत है। खोज करके पता लगाई, संत के पास मैनेजर साहब को भेजे। मैनेजर साहब विशेष आग्रह करके संत को बुला कर लाए, सारा राज बता दिए। सेठ जी से जब चर्चा होने लगी, सेठ जी आप ऐसा लगता है कि भीतर से दुखी है, बाहर तो आपका सब सही दिखाई देता है, परिवार सही है, व्यापार सही है, संपत्ति सही है, आप भीतर से दुखी हैं, भीतर आपके कुछ हो गया है। सेठ जी खुश हो गए कि महाराज जी सब जानते हैं, छिपाना अब सार्थक नहीं है। तो बतला दिए। जैसे बतलाते हैं कि रात्रि में एक संकल्प खड़ा हुआ कि बच्चों का क्या होगा, उस दिन से नींद हराम हो गई है, उस दिन से भोजन अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनते ही महात्मा जी जोर से हंसने लगे। जोर से जब हंसते हैं तो सेठ जी हंसने का कारण पूछते हैं कि महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और आप हंस रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी नासमझी के कारण से मैं हंस रहा हूं कि आपके अंदर जो नासमझी है, आपका जीवन जब पूरा कट जाएगा, आपके बच्चों का जीवन कट जाएगा, तो क्या आपके जो बच्चों के बच्चे होंगे वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, कुछ नहीं कमाएंगे? जिनके लिए आप चिंता करना, अभी आप उनको देखे भी नहीं है, उनके लिए चिंता करते हैं। जो है उसका आनंद लें और जो नहीं है उसे भूल जाए। सुखी होने का उपाय केवल इतना है, जो है उसको आप सदुपयोग करें, उसका आनंद लें। अगर आपकी आयु 60 साल की हो गई है और आप कल्पना करते रह जाएं कि जब मैं 18 साल का था, मेरे काले बाल थे और शरीर बिल्कुल एकदम मजबूत था, सब आप कल्पना करते रह जाएं। अब चाहे 60 साल में जो कमाए हैं किसी डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक को दे दें, वो आपको 18 साल का नहीं बना सकता है। अगर जिंदा रहेंगे तो 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब वापस जाने का कोई उपाय संसार में नहीं। जो है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसको भूल जाए। प्रायः माताएं जो बच्चे नहीं रह जाते उन्हीं बच्चों को याद कर करके रोती रह जाती है, और जो बच्चे हैं उनको प्यार नहीं मिल पाता है। जीने का ढंग हमारा सही होना चाहिए। आदमी की सोच सही हो तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। सोच सही नहीं है, भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आदमी दुखी है।
सत्संग से सबसे बड़ा लाभ हमें मिलता है कि हमारी सोच सही हो जाती है, और सोच सही हो जाती है तो दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। जिससे कपूर को आप खुला करके रख दें तो कपूर वायुमंडल में उड़ जाता है, नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से जिस दिन आदमी की सोच सही हो जाती है आदमी सुखी हो जाता है। आप कहेंगे केवल भीतर परिवर्तन से कैसे सुखी हो सकता है? आदमी को तो चीजें चाहिए, चीजों से नहीं सुख मिलता। अगर चीजों से सुख मिलता तो बड़े बड़े लोग सब चीजों को इकट्ठा कर लिए हैं, सुखी दिखाई देते, सुखी नहीं दिखाई देते। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक आदमी था, चलते चलते थक गया था, गर्मी का दिन था, ऊपर से सूर्य तप रहा था, नीचे से बालू तप रहे थे, चलना जरूरी था, उसके पैर में जूता नहीं था, ऊपर से धूप नीचे से बालू तपी हुई, बहुत दुखी था। और साहब ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब आदमी के जीवन में दुख आता है तब उसे अपने इष्टदेव की याद आती है, भगवान की याद आती है, तब उसे अपने मित्र की याद आती है, आराध्य देव की याद आती है। जब जीवन में दुख पड़ता है अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। वो आदमी मुसलमान था, अल्लाह ताला से इबादत करने लगा कि ऐ परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी शुक्रिया होगी, मेरे लिए जूता देता। बहुत मैं इस प्रकार से मेरे तलवे जले जा रहे, ऊपर से सूर्य तपता है, नीचे से बालू तपी है, पैर में कुछ है नहीं। ऐ परवरदिगार तू सर्व समर्थ है, मेरे लिए जूता की व्यवस्था। अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था, दुखी था कि उसके पास जूता नहीं था, क्योंकि जूता वालों को चलते देख रहा था, आराम से चल रहे थे, और वो नंगे पैर का था इसलिए दुखी था, अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसके पास पैर ही गांठ से नीचे नहीं था, दोनों पैर नहीं थे, गांठ से नीचे था ही नहीं, हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा था। और जैसे उसको देखा अपने समीप आते हुए, उसको देखकर वह आदमी कहने लगा कि ऐ परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी शुक्रिया है, जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पैर तो सबूत दिया है। एकदम हंसने लगा और उसका दुख कपूर की तरह उड़ गया, भीतर उसके बदल गया। वो आदमी अभाव का चिंतन करता था कि मेरे पास क्या नहीं है, जूता नहीं है, इसलिए दुखी था। अब भाव का चिंतन करने लगा कि मेरे पास पैर तो सबूत है। इसलिए भीतर की दृष्टि बदल जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित रहता है। आप रेडियो रखते हैं, लगाते हैं, संगीत आ रहा है, थोड़ा सा घुमा देते हैं, समाचार आने लग जाता है, कुछ का कुछ स्टेशन बदल जाता है। आज आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है, जो बिल्कुल पास में एकदम नजदीक है। वो कला नहीं सीखा है, वो भी कला सीखें। ताला को बंद करने का साधन चाबी है, और ताला को खोलने का साधन भी चाबी ही है। केवल घुमाने की दिशा पर निर्भर करता है। एक दिशा में घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता है, और दूसरी दिशा में घुमा देते हैं ताला खुल जाता है। हमारे जीवन का राज भी केवल इतना ही है। हम अपने मन को संसार की ओर घुमा देते हैं, हमारा जीवन बंधन में पड़ जाता है। अगर हम अपने मन को अपनी ओर घुमा दें तो वो मोक्ष का साधन बन जाता है। घुमाना सीखें। हम केवल बाहर को ठीक करने में लगे हुए हैं, भीतर को भी ठीक करें। भीतर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर सब ठीक हो गया, अगर भीतर नहीं ठीक हुआ, आंख मूंदते ही बाहर का सब बाहर छूट जाएगा। जो छूट जाएगा उसके लिए तो हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और जो कभी नहीं छूटेगा, अपना अपने से कभी नहीं छूटता है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अपने को जो कुछ मिलता है एक दिन ऐसा आएगा सब छूट जाएगा। एक शायर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा,
उसने कहा, सब आदमी को छूट दे दिया, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, सबको छूट दिया। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होगी कि आप इसको ले जा सके। अगर ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा छोड़ के जाएंगे, कम कमाएंगे तो कम छोड़कर जाएंगे, किंतु ले जाने का कोई उपाय नहीं है। ले जाने का अगर उपाय है तो केवल एक उपाय है, दे जाना। अगर जो दे जाते हैं वे ले जाते हैं, जो रख जाते हैं वो छोड़ जाते हैं। अगर आप दे जाते हैं तो आपके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि हम अपनी संपत्ति को पुण्य मार्ग में लगा दिए, और वे संस्कार कालांतर में आपके सुख के साधन बन जाते हैं। आज यहां पर आप आए हैं, थोड़ी ही देर में सत्संग का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, किंतु जब कभी भी आप इस जगह पर होकर निकलेंगे तब सोचेंगे कि यहाँ एक दिन कितना सुंदर सत्संग हो रहा था, कितने भक्त सज्जन बैठे थे, संतों का दर्शन हो रहा था। ये वही जगह है, जगह वही है, किंतु दृश्य अब वह नहीं रह गया। बरसों बाद आप आएंगे तो भी आपको ख्याल आएगा। सत्संग थोड़ी समय के लिए होगा, किंतु ख्याल बहुत समय के लिए होगा। अभी इसी वर्ष हमारा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था। एक गांव के भक्त ने कहा, साहब आप 40 साल पहले इस गांव में आए और 40 साल पहले मैं जो बोला था वो उनको याद था कि 40 साल पहले आपने सत्संग में ये सुनाया था, 40 साल के बाद आज हमारे घर आप फिर आए। तो देखिए 40 साल तक वो याद रखे, वो मन में संस्कार बैठ जाता है। जो आज एक आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आज तो वो कुछ नहीं किया है, आज वो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया है, पहले वो किया हुआ है, आज तुरंत वो मालिक बन के बैठा हुआ है, जन्म से ही संपन्न है। कोई बच्चा जन्म से सर्वांग सुंदर है, कोई जन्म से ही अपंग है। ये सब क्या है? कोई आदमी सुबह होते ही खा रहा है, चूल्हा नहीं जलाया है, खा रहा है, इसका मतलब वो कल बनाकर रख दिया था, आज सवेरे खा रहा है। इसलिए बंधुओं, कर्म जो है वो ठीक करें, भीतर की सोच आप सही कर लें। भीतर अगर सही हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। भीतर जब तक सही नहीं होगा, दुख सुख में बदल नहीं सकता है। बाहर की चीजें केवल व्यवहार के लिए हैं, सुख के लिए नहीं है। ठंडी इस समय पड़ती है, अगर आपके पास साधन है, एक गद्दा बिछा लें, एक रजाई ओढ़ लें, आराम से कट जाए। अगर आप ज्यादा संपन्न हैं, 2 गद्दा बिछा लें, 2 रजाई ओढ़ लें, तो आपको ज्यादा लगेगा कि बहुत बहुत आराम है। किंतु आपके पास ज्यादा संपन्नता हो, 10 गद्दा बिछा ले, 100 रजाई ओढ़ा दे, तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा कि 1 गद्दा रजाई ओढ़ने में 1 गुना सुख मिलता है, 2 गद्दा ओढ़ने में 2 गुना सुख मिलेगा, और 100 रजाई ओढ़ने में 100 गुना सुख मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा। 1 लड्डू खाने में सुख मिलता है, 2 लड्डू खाने में सुख मिलता है, अगर 100 लड्डू खिलाया जाए तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा? तत्काल डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। गणित का नियम वहां फेल हो जाता है। केवल ये चीजें हैं, निर्वाह के लिए हैं, सुखी होने का उपाय है। मैं कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन चंगा रहे, भीतर की स्थिति अच्छी रहे। जिस दिन भीतर की स्थिति अच्छी रहती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन हमारा बहुत बढ़िया है। इसलिए हम बाहर भी संपन्न हो, साथ साथ भीतर भी संपन्न हो। बाहर हम साधन संपन्न हो और भीतर से हम साधना संपन्न हो। आज आदमी साधन संपन्न होने के लिए बहुत कुछ उपाय कर रहा है, किंतु साधना संपन्न न होने का दुष्परिणाम यह है कि आज आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है। उसके पास साधन बहुत है, पैसा बहुत है, किंतु साधना नहीं है। सिगरेट बिना नहीं रह सकता है। आज का आदमी तो इतना लाचारी का जीवन जी रहा है, वो कह रहा है साहब दम टूट सकता है किंतु बोतल नहीं छूट सकता है। मरने के लिए तैयार है कि मर सकते हैं, किंतु बोतल नहीं छूट सकता है। आदमी कितना दीनहीन लाचार है। एक आदमी के फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े को हम देख करके ये जान लेते हैं कि ये आदमी बहुत गरीब है। क्या उस आदमी की मानसिक दशा देखकर हम नहीं जान लेते कि इस आदमी की मानसिक स्थिति कितनी दयनीय है, कि इसके बिना ये जी नहीं सकता है, इसके बिना रह नहीं सकता है,
कहते हैं साहब इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। क्या बचपन से आप ये सब करते थे? आदमी कुसंग में पड़ करके गलत आदतों का शिकार हो गया है, तो आप अच्छे सत्संग में आकर के सारी आदतों से आप मुक्त हो सकते हैं। हर आदमी को आशावान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता, जैसा हम चाहेंगे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किंतु अपने जीवन में परिवर्तन हम कर सकते हैं। कोई आदमी कहे गर्मी के बाद वर्षा ना आए और ठंडी सीधे आ जाए, तो लाख उपाय करे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पूरे संसार को हम नहीं बदल सकते हैं, किंतु स्वयं तो बदल सकते हैं। हर आदमी को जीवन चाहिए। आज एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति हो जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, अभिनव जीवन जिए, एक नया जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। आज आदमी मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, नेता बनने के लिए तो प्रयास करता है, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए प्रयास नहीं करता है। मास्टर बनकर आप बोतल पी सकते हैं, डॉक्टर बनकर भी पी सकते हैं, वकील, इंजीनियर और नेताओं की तो खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको सन्मत दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। उनको सन्मति की जरूरत नहीं, उनको तो बहुमत की जरूरत है। अच्छा आदमी बनने के लिए जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ना होगा, तब आप अच्छा आदमी बन सकते हैं। जीवन में अगर मानव जीवन पाने का लाभ चाहते हैं कि हमें मिले, तो आप अच्छा आदमी बने। जहां हैं वहां आप रहें, किंतु जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ें। गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, जहां आप रह रहे हैं, आप एक अच्छा आदमी बनने का, प्रामाणिक जीवन जीने का प्रयास करें। जहां रहेंगे वहीं आप सुखी रहेंगे। अच्छा आदमी जहां जाता है, अच्छा काम करता है, स्वयं सुखी होता है, दूसरे लोगों को सुखी बनाता है। खराब आदमी अगर मंदिर में चला जाता है तो वहां भी दूसरे को जूता चप्पल चुरा ले जाता है, मंदिर के भगवान की मूर्तियां को चुरा ले जाता है, उनके पहरे हुए सोना चांदी के गहने हैं उनको भी उतार ले जाता है। खराब आदमी जहां जाता है वहां खराब काम करता है। इसलिए आज की आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने, और अच्छा आदमी बनने का साधन क्या है, इसके संबंध में चर्चा फिर होगी, क्योंकि ये घड़ी आधा लीटर खाए, तेल कम खाए, चले बहुत ज्यादा, वही गाड़ी लोग पसंद करते हैं। पर जीवन रूपी गाड़ी में आप देखें, खाते ज्यादा है, काम कम करते हैं, तो गाड़ी कैसे काम चलेगी भाई? कम खाइए। एक लेखक ने लिखा कि आदमी जितना खाता है, आधा अपने लिए खाता है, आधा डॉक्टर के लिए खाता है, क्योंकि उसका वजन बढ़ जाएगा, शरीर में परेशानी बढ़ जाएगी, तो आधा डॉक्टर खाएगा उसको। तो आपका भोजन ठीक होना चाहिए। और गाड़ी में आप देखते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? स्कूटर है, साइकिल है, मोटर गाड़ी है, रेल है, वायुयान है। आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनवाया है, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। किस लिए? खतरा से बचने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया है। किंतु आदमी एक बहुत बड़ी भूल कर गया है, जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक नहीं रखता है, बिना ब्रेक के गाड़ी तेजी से हाँक देता है। एक आदमी के 18 बच्चे थे, 22 बच्चे थे। अब भला बताओ, ये आदमी सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे? बच्चे होंगे बहुत खुश होंगे, जब मरने लगेंगे तब रोज रोना होगा, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। ये बहुत जीने का ढंग अच्छा नहीं है। अभी हमारे प्रथम प्रवक्ता श्री निर्मल साहब रहे, उन्होंने बताया था कि दुख में से सुख बनाने की कला सीखो। ये कलाएं हैं। क्या सीखो? दुख में से सुख बनाने की कला सीखो। ये आटा है, आटा से रोटी ऐसी बनाई जाती है कि जिसके दांत ना हो वो भी पेट भर रोटी खा ले। आप कहे वो रोटी कैसे खा सकता है जब दांत ही नहीं है? तो पेट भर रोटी कैसे खाता है? बनाने की कला पर निर्भर है। और थोड़ा सा बता दूं, आटा को थोड़ा सा 1 तोला घी डाल दीजिए और उसको मौन कर दीजिए और रोटी बनाइए, बिल्कुल जैसे बतासा होता है बड़ा वाला, और वैसे बड़ा पतला बिल्कुल रोटी बनाइए और दाल को पहले बना लीजिए और उसी दाल में रोटी डाल दीजिए, चम्मच से हिला दीजिए, वो रोटी बिल्कुल गल जाएगी। बिना दांत का आदमी पेट भर रोटी खा लेगा।
और कब बनाने की कला जब नहीं रहती है तो आदमी ऐसी रोटी बनाता है कि दांत वाला भी नहीं खा पाता, न दांत से कटे न हाथ से टूटे। बनाने की कला होती है, वही सब्जी होती है। अगर कोई व्यक्ति बनाने वाला होता है तो बहुत सुंदर बन जाता है, बनाने वाला अच्छा योग्य व्यक्ति नहीं होता है तो फिर वो फेंक देने की ही काम में आती है। बनाने की कला सीखें, जीवन जीने की कला सीखें। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण से जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ पाया है किंतु जीने की कला नहीं जानता है, कैसे जीना चाहिए। जीवन जीता है, जो जेल में बंद है वो भी जीता है, जानवर है वो भी जीते हैं, भक्त सज्जन है वो भी जीते हैं, संत महात्मा है वो भी जीते हैं, किंतु जीने जीने में कितना बड़ा फर्क है। एक आदमी परवस्था का अनुभव कर रहा है, एक आदमी आनंद पूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहा है, दोनों जी रहे हैं। जीने की कला सीखें, और ये कला केवल मानव जीवन में सीख सकते हैं, दूसरे जीवन में आप सीख ही नहीं सकते हैं। जानवर कैसे सीखेंगे, पक्षी कैसे सीखेंगे, घुसमस खाने के जीव कैसे सीखेंगे। केवल आदमी का जीवन जिन्हें मिला है वे जीवन जीने की कला। आदमी तो आज इतना व्यस्त है कि वो जीवन को ही नहीं जानता, जीने की कला तो बहुत दूर रही, वो जीवन को ही नहीं समझता कि जीवन क्या चीज है। कमाता है, खाता है और बाल बच्चे पैदा करता है, उनको विवाह शादी करके मकान बना के मर के चला जाता है और कुछ नहीं जानता है। अगर संत न मिले, इसीलिए कहा गया तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर हम अपने जीवन में कल्याण की इच्छा रखते हैं तो सदगुरु और संतों के संपर्क में रहें। तो जैसे गाड़ी में ब्रेक रखते हैं, इसी प्रकार से जीवन में संयम की जरूरत है। संयम चाहिए खाने में, पीने में, बोलने में, चाहे नर हो या नारी। जिनके जीवन में संयम है, वाणी में संयम है, जीवन में संयम है, वे आदमी स्वयं सुखी है, आज सुखी है। आप स्वर्ग और नरक की बात शास्त्रों में बहुत सुने हैं, किंतु स्वर्ग कहते हैं सुख को और नरक कहते हैं दुख को, और कुछ नहीं। मरने के बाद कहीं स्वर्ग लोक नहीं है, कहीं नरक लोक नहीं है। ये लोगों को समझाने के लिए एक सुंदर तरीका अपनाया गया है। जैसे हमारी वृद्ध माताएं होती हैं, कभी बच्चा रोता है सायंकाल तो माताएं क्या करती हैं, बच्चे को कहती है चंदा मामा आओ जा, दूध का कटोरा लाओ, बच्चे को पिला जा। जब लोरी गाने लग जाती हैं तो बच्चा देखने लग जाता है, वो इशारा करती है कि वो चंदा मामा है, और वो वाणी में, मधुर वाणी में चंदा मामा आओ जा, दूध का कटोरा लाओ, बच्चा को पिला जा, तो बच्चा रोना बंद करके वो देखने लग जाता है। किंतु जब देखता है दूध का कटोरा आता ही नहीं तो फिर रोने लग जाता है। तो इसी प्रकार से ये वास्तविकता का बोध कराने के लिए ये सब युक्ति निकाला गया कि नरक का वर्णन किया गया कि नरक में केवल दुख है, स्वर्ग में केवल सुख है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध किसी के भी धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो नरक में कहीं सुख का वर्णन नहीं मिलता है और स्वर्ग में कहीं दुख का वर्णन नहीं मिलता है। स्वर्ग में सुख का वर्णन, नरक में दुख का वर्णन। तो वास्तविकता यही है, जिस परिवार में पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में प्रेम है, कर्तव्य निष्ठा है, सद्भावना है, वो जीते जी स्वर्ग में है। और जहां ये सद्गुण नहीं है, द्वेष है, ईर्षा है, झगड़ा है, कलह है, वहां जीते जी नरक। जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक नौजवान कह रहा था, साहब अरे आज के इस वैज्ञानिक युग में संयम की क्या जरूरत है, खूब खाओ, बाद में लवण भास्कर चूर्ण खा लो, और तरह तरह की गोलियां निकली हैं, खूब खाओ, बाद में उसको खा लो, तो संयम की जरूरत क्या है। मैंने कहा ये गोलियां जो निकली हैं इनसे अच्छा है संयम। अब कोई सरकार विकल्प नहीं रखी है गाड़ी में, अगर ब्रेक ना हो कि ब्रेक का विकल्प कोई है, ब्रेक का कोई विकल्प नहीं, संयम का कोई विकल्प नहीं है। हर आदमी आज संयम के अभाव में ही दुखी है।
वाणी बोलने में थोड़ा सा संयम हट जाता है, घर में कलह मच जाता है। महारानी सीता जी के वाणी में संयम हटा, लक्ष्मण जी को खरी खोट सुनाया, सीता जी के जीवन में कितना दुख आया। द्रौपदी जी के जीवन में वाणी का संयम हटा और द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे की अंधी संतान होती है, उसका परिणाम कितना भयानक आया। आज घरों घरों में जो सास और बहू में तनाव है, देवरानी और जेठानी में तनाव है, ननंद और भौजाई में तनाव है, उसमें बहुत बड़ा कारण है वाणी का असंयम। वाणी में संयम नहीं है, जैसे तैसे बोल देते हैं और बोलते ही आदमी के मन में बहुत बड़ा तनाव पैदा हो जाता है। जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयम के संबंध में मैं एक पुस्तक लिखा हूं, संयम से लाभ। युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, चाहे ये युवा हो चाहे युवतियां हो, उनको पढ़ना चाहिए कि संयम जीवन में कितना जरूरी है और संयम के नहीं पालन करेंगे तो कितनी हानि होगी। हानि को हम पहले ध्यान में रखते हुए, समय रहते हुए सावधान हो जाएं, तो स्वास्थ्य हमारा ठीक हो, साथ साथ संपत्ति। संपत्ति के अभाव में निर्वाह में बड़ी असुविधा होती है। आप गरीबों का जीवन देखें, कितना कष्टमय जीवन है। संपत्ति के लिए तो आदमी प्रयास करता है, उसको सही ढंग से कमाना चाहिए। धोखा देकर, मिलावटबाजी करके गलत तरीके से संपत्ति न कमाएं। गलत तरीके से जो संपत्ति आती है वो सुख नहीं देती है, आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है, वो आदमी कुछ का कुछ करने लग जाता है। एक आदमी को 1 रुपए की लॉटरी में 3 लाख रुपया मिला था, सही घटना है। फटी नोट थी, लॉटरी वाले जबरदस्ती ले लिए कि लाओ हमको दे दो, हम तुम्हें लॉटरी दे देते, दे दिए, उसको 3 लाख रुपया मिल गया। और जब तक उसके पास बहुत पैसा नहीं था, हमारे पास आता था, आश्रम में सेवा करता था, भोजन पाता था, बहुत सज्जन आदमी, कोई नशा नहीं करता था, बहुत ही विनम्र। और जब 3 लाख रुपया आया तो एक शायर लिखता है, बहुत बनते हैं पैसे, बहुत बनते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जब बहुत पैसा होता है तो रिश्तेदार भी बहुत बन जाते हैं, दूर दूर से लोग नाता जोड़ लेते हैं, और जब पैसा हट जाता है तो लोग सब किनारे में चले जाते हैं। उसके पास पैसा आया, जो व्यक्ति उससे बोलते नहीं थे वे उसके मित्र बन गए, जो कभी बात नहीं करते थे वे संबंधी बन गए। पैसे को ऐसे ऐसे जगहों में लगा दिए, उसके होटल और बोतल की ओर ले गए। उसका सब पैसा 3 साल के अंदर खत्म। आदतें इतनी बिगड़ गई कि जो कभी नहीं गलत खाता पीता था सब खाने लगा, और थोड़े दिन में राम नाम सत्य, पैसा भी चला गया, जीवन भी चला गया, जवानी भी चली गई। संपत्ति को उचित ढंग से कमाइए, न्यायपूर्वक कमाइए और उसका उचित उपयोग। संपत्ति से ही सारे पुण्य काम होते हैं। देखिए जो भंडारा चल रहा है, आयोजन हो रहा है, संपत्ति के अभाव में कैसे संभव है? जितने पुण्य काम होते हैं, अस्पताल का बनना, विद्यालय का बनना, मठों का बनना और गरीबों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, सब संपत्ति। संपत्ति को पुण्य मार्ग में लगाएं और अपने निर्वाह में लगाएं, राष्ट्र के विकास में लगाएं, किंतु विलासता में न लगाएं। विलास का अंतिम परिणाम हो जाता है पतन, उससे आप बचे। आपके पास शक्ति आ जाए तो शक्ति को कंट्रोल में रखें। शक्ति पा करके शरीर की क्षमता अर्जित करके आतंकवादी न बन जाइए, किसी की मर्यादा का उल्लंघन न करिए, वो शक्ति आपके लिए वरदान बन जाएगी। धन आपके लिए वरदान तभी बनता है जब धन का सदुपयोग होता है, और धन का दुरुपयोग होने लग जाता है तो धन ही आपका अभिशाप हो जाता है। तीसरी चीज है निर्भ्रांत बोध। व्यक्ति को निर्भ्रांत बोध होना चाहिए। आज आदमी अंधविश्वास का शिकार बहुत है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति अंधविश्वास के शिकार हैं। ये नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए अंधविश्वास के शिकार हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के शिकार हैं। देखिए इस समय चुनाव आता है, सब लोग साइट उचारते हैं पंडित जी से, किस दिन भरना है। पंचांग देख करके बिल्कुल घड़ी का टाइम मिला करके सब भरते हैं, जो उसमें जीतेगा तो एक ही आदमी, और काम तो सभी करते हैं।
अगर ये समय ठीक से मुहूर्त ये मिल जाता तो भगवान राम को इतनी तकलीफ क्यों होती? सतानंद जैसे व्यक्ति, वशिष्ठ जैसे व्यक्ति विचार करने वाले थे, और महाराज श्री राम को लोग स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, तो भी उनके जीवन में सुख के दिन कम आए, दुख के दिन ज्यादा आए, घड़ी कोई जानता नहीं है। ये मुहूर्त का चक्कर नहीं होना चाहिए। इस मुहूर्त में अगर भारत में कोई आक्रमण कर दे और पंडितों से पूछे कि मुहूर्त कब बनती है उस दुश्मन का सामना करने के लिए, वो कह दे कि अभी 5 दिन अपशगुन है, 5 दिन के बाद ये बनता है आक्रमण करने, दुश्मन का सामना करने के लिए। 5 दिन में तो कब्जा कर लेगा, फिर आप क्या करेंगे? अगर पंडित जी से पूछो कि भोजन कब पाना चाहिए, भोजन बन के तैयार है 3 घंटा के बाद, अभी 3 घंटा सगुन नहीं है, तो 3 घंटा बाद तो भोजन ठंडा ही जाएगा, पानी से क्या फायदा होगा? ये लगन मुहूर्त का चक्कर छोड़ देना चाहिए, सही नहीं। अगर आप ये कह दे कि पंडित जी तो हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं कि बराबर ना विचारे, तो कम से कम अपने लिए तो जरूर विचारेंगे ठीक से। उनके घर में लड़कियां विधवा क्यों हो जाती है? उनके बच्चे के जीवन में ऐसा संकट क्यों आता है? एक ज्योतिषी जी थे, जा रहे थे, रास्ते में एक गरीब आदमी मिल गया। ज्योतिषी जी ने कहा अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाया, उसने हाथ देखते ही कहा तुम्हारे हाथ की जो रेखाएं हैं बताती कि में शनि ग्रह लगा हुआ है, इसीलिए तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तुम कुछ मुनाफा नहीं कमा रहे हो, जो काम करते हो तुम्हें हानि हो जाती है, शनि ग्रह लगा, शनि ग्रह शांत करा लो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। उसने कहा महाराज उपाय बताइए। कहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है, तुम टोटल 1 से 1 रुपया दे दो, हम सब सामान बाजार से खरीद लाएंगे और तुम्हारे ग्रह शांत कर देंगे। उसने कहा महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1 से 1 रुपया नहीं है। कहे अच्छा लाओ 51 दे दो। उसने कहा इतना कम तो व्यापारी भी नहीं करता है कि आधा तुरंत कर दे, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। उसने कहा महाराज मेरे पास 51 रुपया नहीं है। कहे अच्छा लाओ 21 दे दो। उसने कहा महाराज जी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है, मेरे पास 21 रुपए भी नहीं है। कहा छोड़ो जी तुम बहुत गरीब आदमी हो, 11 रुपया दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। उसने कहा महाराज मैं 4 प्राणी हूं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मैं काम करने जा रहा हूं, दिन भर काम करूंगा तो मेरे पास 10 रुपया मिलते हैं, मेरे पास 11 रुपए नहीं। कहा अच्छा लाओ हम तुम्हारा काम कर दें, तुम केवल 1.25 रुपया दे दो, बस हम तुम्हारा काम कर देंगे। उसने कहा महाराज अभी मैं काम करने जा रहा हूं, अभी मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। तब पंडित जी ने कहा जाओ, तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं है, और लगेगा तुम्हारा क्या कर लेगा, जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं है और लग जाएगा तो क्या करेगा। तो ये बिल्कुल धोखाधड़ी का व्यवहार है। ये भोली भाली हमारी माताएं इनके जाल में ज्यादा फंस जाती है। जब घर में कोई सयाने नहीं रहते, कोई ऐसा आदमी आ जाता चक्कर डालने वाला, तो बता देती है, अपना हाथ दिखाने लग जाती है, फिर कहेंगे लाओ पीली वस्तु का दान करा दो, सफेद वस्तु का दान करा दो, तुम्हारे सब हम ग्रह शांत कर देंगे। तुम्हारे ग्रह शांत हो चाहे ना हो, उसके तो शांत हो जाते हैं। वो सफेद चीज में चांदी ले लेगा, चावल ले लेगा, पीली वस्तु में सरसों ले लेगा और सोना ले लेगा, उसके ग्रह शांत हो जाएंगे, तुम चाहो तुम्हारा काम जाने। ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी का व्यवहार है। आप काम करने चाहते हैं, अगर काम दरवाजा से निकले हैं और सामने आके कोई छींक दिया, तो आपके मन में एक विचार बन गया कि अब तो हमारा काम सब बिगड़ गया, ये सामने की छींक हो गई। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा गया, डॉक्टर हैं और वो सब जानते हैं, किंतु अब जा रहे मरीज को देखने के लिए गाड़ी में बैठने वाले थे, सामने पर कोई छींक दिया तो डॉक्टर भीतर घुस जाता है, थोड़ी देर 2-1 मिनट टहलता है, कहे क्यों, कहा ये घड़ी खराब है, सामने छींक दिया है, मैं गाड़ी में बैठने वाला था, तो उसको थोड़ा वो घड़ी टल जाए। और जब छींक आती किसको है, जिसके फेफड़े और हृदय की गति सही होती है, उसको छींक आती है। कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको छींक आती ही नहीं, छींक के लिए बड़ा प्रयास करते तो भी छींक नहीं आती है, उनके फेफड़े और हृदय की गति सही नहीं है। इसलिए छींक दे कोई व्यक्ति तो घबरा न जाना, जिंदा की छींक कभी अशुभ नहीं होती है। हाँ मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है, मुर्दा छींक दे
तो खतरा हो सकता है। अब आप जानते हैं कि मुर्दा कभी छींकता ही नहीं, छींकेगा तो जिंदा ही छींकेगा, इसलिए मन से खूब निर्भय रहो। तीसरा पॉइंट है, आप घर से निकल रहे काम करने के लिए, न्यायालय में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, और सामने कोई विधवा स्त्री खाली घड़ा लिए मिल गई। अब आपके दिमाग में वही काम कर रहा है जो बचपन से आप सुने हैं। बचपन से क्या सुने हैं? बचपन में आप सुन लिए किसी के द्वारा, पति वंचक पर फतरत करई, रव रव नरक कलप सत परई, प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। ये ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं सब बातें सही नहीं। विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए, परखना चाहिए, जो सही है उसको मानना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। इस चौपाई को किसी ने परखाया नहीं, ठीक से समझाए नहीं लोग। इसका सहज अर्थ होता है, जो स्त्री पूर्व जन्म में पर पति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अगर ये हमारी बहनें माताएं पढ़ें ठीक से और कथाकार पंडितों से महात्माओं से पूछें कि महाराज जी ये बताइए, पूरे संसार में केवल महिला विधवा होती है, इतनी ऐसी बात भी नहीं है, पुरुष भी तो विधुर होते हैं। जीवन साथी कभी पत्नी का नहीं रह जाता है तो कभी पति का भी तो नहीं रह जाता है। तो पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है जिसकी उससे पत्नी मर जाती है, ये बताइए हमको। तो कोई पंडित नहीं कह सकता है, कोई महात्मा नहीं कह सकता है कि जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। ऐसा कोई पंडित, कोई महात्मा नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? तो पुरुष समाज उससे पूछेगा, तुम हमारे पूर्व जन्म की बात क्या जानो? तुम अपने जन्म की बात नहीं जानते हो, हमारे जन्म की बात कैसे जान सकते हो? महिलाएं कुछ पूछती नहीं, श्रद्धा की मूर्ति होती हैं, जो उन्हें बता दो वो मान लेती है, पूछना जानती नहीं। हमारे यहाँ विश्वास पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, विश्वासम फलदायकम, विश्वासम फलदायकम, विवेक की बात नहीं किया गया है, इसलिए धार्मिक जगत में अंधविश्वास बहुत हो गया, विवेक नहीं रखा गया है। कोई भी आदमी मरता है तो अपने कर्म के फल भोग पूरा हो जाने पर शरीर छूटता है, किसी के कारण से कोई ऐसा नहीं मरता है। इसलिए विधवा स्त्री अपशगुन नहीं है। जैसे हमारे समाज में रिवाज है, विधवा स्त्री को मांगलिक कार्य में नहीं जाने देते लोग, कहते हैं ये अपशगुन है। अब पुरुष को जाने देते हैं, जिसको पत्नी नहीं है ऐसे पुरुष को जाने देते हैं। उसको अपशगुन क्यों नहीं मानते कि इसके एक के पास पति नहीं है, एक के पास पत्नी नहीं है, बात तो दोनों की बराबर है। किंतु प्रचार कर दिया गया कि महिला अपशगुन है और पुरुष के लिए प्रचार नहीं किया गया, इसलिए बात वैसे है। दिमाग गड़बड़ है। आदमी को चाहिए विधवा का आदर करना सीखे से, वो मां के समान, संत के समान उसका जीवन है, पवित्र है, निर्मल है, त्याग और तप में जीवन है, उनको आदर देना चाहिए, सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। आज उन्हें निरादर की दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है, केवल गलत प्रचार होने के नाते, और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं विधवा जिंदा रहेंगी तो पाप बढ़ेगा, अब विधुर जिंदा रहेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। दोनों के लिए एक कानून बनाना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। एक पति और एक पत्नी का सिद्धांत संसार में आज मान्य है। अगर नारियों को पतिव्रत होना जरूरी है तो पुरुष को भी पत्नी व्रतधारी होना जरूरी है। दोनों के लिए संविधान एक बनना चाहिए और दोनों अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें तो गृहस्थी हमारी स्वर्ग बन जाए, घर में सुख मिले, शांति मिले। आज ये अपेक्षा नहीं लोग रखते हैं, ये अपेक्षा तो लोग महिलाओं से करते हैं कि हमारी देवी सीता बने, सावित्री बने, और खुद रावण बनना चाहिए। कैसे बनेगा काम? पहले आप राम बने तब गृह देवी सीता बनेगी। अगर आप रावण बनेंगे तो पत्नी मंदोदरी बनेगी। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते। पुरुषों के अंदर पुरुषत्व होना चाहिए, पुरुषों के आचरणों का प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए हर व्यक्ति को सावधानी से जीवन जीना चाहिए।
अंधविश्वास समाज के लिए अभिशाप। हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है, जिन्होंने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ा। सूप, सूप कहते हैं या सुपेड़ा कहते हो, जो कहते हो। हाँ, तो उससे माताएं पछोड़ती हैं, तो जो कूड़ा कचरा होता है वो उड़ जाता है, असली चीज रह जाती है। इसी प्रकार से ग्रंथों को आप पढ़ें, जो उसमें असार हो उसको छोड़ें और जो सार हो उसको आप लें। सब ग्रंथों का आदर करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की बहुत पैनी दृष्टि है, मानवीय दृष्टि है। सब ग्रंथों का आदर करते हैं, पंथों का आदर करते हैं, महापुरुषों का आदर करते हैं, साथ साथ अपनी बुद्धि का भी आदर करते हैं। सभी महापुरुष समान रूप से श्रद्धेय, सब में श्रद्धा होनी चाहिए, ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए, महापुरुषों में श्रद्धा होनी चाहिए, किंतु विवेक पूर्वक। आपके पिता हैं, मान लीजिए कि आपके पिता है, बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन हैं, किंतु कभी कभी भूल से बीड़ी पी लेते हैं या तमाकू रगड़ के खा लेते हैं, तो आप ये ना अनुकरण करें कि हमारे पिताजी हैं, जो करते हैं सब अच्छा है। ऐसा नहीं। जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, आपको प्यार देते हैं, वो अच्छा है, और जो जीवन में विकार हैं उसको आप न लें। सदगुरु कबीर साहब हमें ये सीख देते हैं कि महापुरुषों का आदर, परंपराओं का आदर करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाओ। तो मैं कह रहा था, निर्भ्रांत बोध होना चाहिए, जड़ चेतन का यथार्थ बोध होना चाहिए। बोध होने से दो जालों से आप बच सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में, खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। और सरल भाषा में कहूं, खानी जाल कहते हैं विषयाशक्ति का जाल। ये खानी जाल है, बहुत बड़ा जाल है, राजा रंक सब इस जाल में फंसे हुए। जाल उसे कहते हैं जिसमें आदमी जाने पर फंस जाए, उसकी सुवस्था खो जाए, परवश हो जाए, उसे जाल कहते हैं। कितने लोग कहते हैं महाराज क्या करें, गृहस्थी के भरम जाल में पड़े हैं, नहीं हम भी भजन करते, हम भी भगवत भजन करते। तो कितनी बढ़िया बात सही सही कहते हैं कि गृहस्थी के भरम जाल में। अभी हमारे एक संत कह रहे थे, श्री साहब भी कह रहे थे कि हमारे पहले दो पैर थे, हम आदमी थे। सुनने में थोड़ा कट लगा होगा, किंतु बात बिल्कुल सही है। रूसों ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वेयर इन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। कौन जकड़ा है? भीतर की जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके कारण से आदमी का जीवन जकड़ गया है। हमें निर्भ्रांत बोध नहीं मिला। जड़ चेतन का यथार्थ बोध मिलता तो कर्तावाद की कल्पनाएं खत्म हो जाती और संसार शरीर में सुख होने की वासनाएं भी समाप्त हो जाती। जो लाभ सत्संग से मिलता है वो लाभ दुनिया में किसी चीज से नहीं मिलता। खेती से हमें अन्न मिलता है, व्यापार से धन मिलता है, सर्विस से धन मिलता है, किंतु कहीं से बोध नहीं मिलता है। और बोध के बिना आदमी का जीवन सुंदर नहीं बनता है। बोध के अभाव में कोई भी आदमी विकारों से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे जितने बड़े पद पर लोग पहुंच जाएं, बहुत बड़े पद पर लोग पहुंचे हुए हैं, किंतु बोध के अभाव में मछली खाना नहीं छूटा, तंबाकू खाना नहीं छूटा, सिगरेट पीना नहीं छूटा, बोतल पीना नहीं छूटा। और ये संविधान से नहीं छूट सकता है, प्रशासकों के नेतृत्व से नहीं छूट सकता है। जब आदमी के भीतर बोध हो जाए, उसकी भीतर की स्थिति अच्छी हो जाती है, भीतर ठीक हो जाता है, तब ये अपने आप सारे विकार छूट जाते हैं। निर्भ्रांत बोध के लिए जरूरत है सत्संग की। 3 पॉइंट तक मैं बात बताया हूं। चौथा बात रात्रि में चर्चा करेंगे। घड़ी की अपनी मर्यादा है, हमारी घड़ी ठीक 5:15 के करीब आ गई है। हम अपनी वाणी को विराम दें। सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो अभी आप साहब जी के बहुत ही बड़े गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। अब सत्संग समापन की ओर है। इनके पहला हाँ साहिब जी पुस्तकों का परिचय दे रहे हैं और सूचना है
यहाँ पर गेट के पास फंदा भांग परख लखायो भेव सायब बंदनी ओ परख लखायो भेव सायब बंदनी ओ बंदनी। सज्जन सती साध्वी देवियां इस सम्मेलन में पधारे हैं। सबसे आप कुशल मंगल साहेब बंदगी मिलते हैं, भोजन पाते हैं, चर्चा सुनते हैं, किंतु 3 दिन के बाद फिर ये दृश्य नहीं रहे, सब बदल रहे। हर आदमी की हृदय की मांग है सुख की। दुख किसी भी आदमी को प्रिय नहीं है, चाहे वो मंदिर वाला हो, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, चाहे गुरुद्वारा वाला हो। दुख किसी भी आदमी को प्रिय नहीं है। हर आदमी सुख चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहता है। सुखमय जीवन जीने के लिए संपत्ति और सद्गुण, इन दो की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संपत्ति से हमारे बाहर की कमियों की पूर्ति होती है। मकान है, वस्त्र है, औषध है, जीवन उपयोगी तमाम चीजें हैं, उनकी पूर्ति धन से होती है। किंतु आदमी के पास धन पर्याप्त मात्रा में हो और समझ अच्छी न हो तो आदमी की नींद हराम हो जाती है, सुखमय जीवन नहीं जी पाता। एक सेठ थे, उनके पास कारखाना था, बहुत अधिक संपत्ति थी। बहुत कम ऐसा सौभाग्य मिलता है कि संपन्न लोगों को सत्संग सुनने का सुअवसर मिले। बिरले भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो संपन्न हो और सत्संग में जाते हो और अच्छी सूझबूझ उन्हें हो। नहीं, प्राय देखा जाता है वो 99 के चक्कर में ही रहते हैं और उन्हें वो सौभाग्य नहीं मिलता। वो सेठ थे, एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई। अपने मैनेजर से उन्होंने कहा कि हिसाब लगाकर बताओ हमारे पास कितनी संपत्ति है। अगर आज से कारखाना बंद हो जाए तो हम कितने समय तक भोजन पा सकते हैं। मैनेजर ने कहा 1 सप्ताह के लिए हमें आप समय दें, हम हिसाब लगाकर आपको सही सही बता देंगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है और आप कितने दिन तक खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। 1 सप्ताह का उन्हें समय मिला। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैनेजर आए, उनके चेहरे में प्रसन्नता थी। आदमी के भीतर जो कुछ घटता है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो आप उसके चेहरे की ओर देखकर बता सकते हैं कि ये विद्यार्थी फेल है। कोई आदमी मुकदमा में गया है और हार गया है तो उसके चेहरे को देखकर आप बता देंगे कि आज मुकदमा इनका सही नहीं हुआ, हार गए। भीतर अगर आप राग देश में पढ़ करके घर से बाहर निकले हैं तो आपका चेहरा बता देगा कि भीतर कुछ घट गया। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। मैनेजर साहब का चेहरा बता रहा था कि बात कुछ अच्छी है। आए बैठे, सेठ जी ने पूछा कि अब आप बताइए। उन्होंने कहा सेठ जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कोई आदमी 4 महीना कमाता है, 12 महीना खाता है। कोई ऐसे भी होते हैं रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोई आदमी ऐसा है कि सप्ताह में 2 दिन कमाता है, 5 दिन खाता है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आपके पास इतना धन है कि आपका पूरा जीवन चल सकता है। जितना खर्च आज होता है उतना खर्च रोज होता रहे और आयु 100 साल की माना जाए तो वो आपका पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। इतना नहीं, आपके बच्चे का भी पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। 200 वर्ष के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था है। आज से कारखाना बंद हो जाए, जितना खर्च होता है इतना खर्च होता रहे
तो आपका पूरा जीवन कट जाएगा, आपका बच्चे का पूरा जीवन कट जाएगा। सेठ जी सुनकर बहुत खुश हुए कि सचमुच मैं सौभाग्यशाली हूं। किंतु सुख के दिन भी कम रहते हैं, दुख के दिन भी नहीं रहते। दोनों आगमापाई हैं, दोनों आते और जाते रहते हैं। एक दिन सेठ जी को रात में नींद खुल गई। सेठ जी के मन में एक संकल्प उठकर खड़ा हो गया कि हमारे पास इतना धन है कि हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, हमारे बच्चे का जीवन पूरा आराम से कट जाएगा, किंतु बच्चों के बच्चों का क्या होगा? ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। संकल्प उठकर खड़ा हुआ कि हमारा जीवन कट जाएगा, बच्चे का जीवन कट जाएगा, किंतु बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अब सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, दिन में भोजन अच्छा नहीं लगे। देखो भीतर बात बिगड़ गई। जब तक बात भीतर अच्छी थी तब तक चेहरे में प्रसन्नता थी, खुशी थी कि हमारे पास बहुत धन है, हमारा पूरा जीवन कट जाएगा, बच्चे का पूरा जीवन कट जाएगा। किंतु एक बात, एक संकल्प ऐसा खड़ा हो गया कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अब नींद हराम हो गई, भोजन अच्छा नहीं लगता, स्वास्थ्य में परिवर्तन हो गया। अभी गौरव साहब बताते रहे कि पेट तो आदमी का भर जाता है, किंतु पेटी नहीं भरती है। पेट भरने का उपाय तो है, आप भोजन पाने के लिए बैठेंगे, इतने सुंदर मिष्ठान बनते हैं कि आप थोड़ी ही देर में कहते बस बस पूरा हो गया, पूरा हो गया। भंडारी आग्रह करता है तो भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। पेट भर सकता है, उसका उपाय है, किंतु पेटी भरने का उपाय संसार में नहीं है। निर्धनिक कछ धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्रपद इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन यह तृष्णा की रीत। आदमी का जीवन शांत हो जाता है किंतु उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, अब की बार जो होए चुकाओ, कहाँ ही कबीर ताकी पूरी दाम। अब की बार मनुष्य शरीर पा करके जो अपने वासनाओं को समाप्त कर देते हैं उनका पूरा दाम है। हर बार ऐसा हुआ, जीवन समाप्त हुआ किंतु वासनाएं समाप्त नहीं हुई। जीवन समाप्त हो जाता है, वासनाएं शेष रह जाती हैं, फिर व्यक्ति को संसार में आना पड़ता है। साहब कहते हैं अब की बार ऐसा जीवन जियो कि जीवन शेष रहे, वासनाएं समाप्त हो जाएं। यह है आदर्श जीवन जीने की कला। जीवन आपका रहे, वासनाएं समाप्त रहे। और आदमी करता क्या है? उसकी वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। आप याद रखें, आप वासनाओं को भोग करके समाप्त नहीं कर सकते। आप चाहें कि हमारे पास बहुत संपदा है, हम सिगरेट पी पी करके अपने मन को शांत कर लेंगे, बंधुओं शरीर शांत हो जाएगा, वासना शांत नहीं होगी। हरियाणा में एक सेठ जी थे, वो 10 पैकेट रोज सिगरेट पीते थे तो भी उनका मन शांत नहीं था। शरीर में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओठ हरदम खुले रहते थे। रात दिन मक्खी मच्छर अंदर आए अंदर जाएं, बाहर निकले, ओठ जुटते ही नहीं थे। ऐसी समस्या खड़ी। बड़े बड़े इतिहासों के राजाओं की कथाओं को आप सुने तो वो संसार में पढ़ करके अपनी वासना को शांत करना चाहे किंतु वासनाएं शांत नहीं हुई, जीवन शांत हो गया। शायर लिखता है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इंसान ही भगवान बन जाता है, हविस से बच जाएगा। सेठ जी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। खाली एक संकल्प उठा कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठानी सोचने लगी, भोजन मैं बनाती हूं, पतिदेव को खिला करके खाती हूं, क्या हो गया इनको? स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जा रहा है? पेट भर भोजन क्यों नहीं पा रहे हैं? रात में इन्हें नींद क्यों नहीं आती है?
हमारे पास इतना धन है, इतना हरा भरा परिवार है, ये सब संजोग मिलना बहुत कठिन होता है। विचित्रो एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपदा होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा। ऐसा भी दिखाई देता है। सेठानी सोचती है कि हमारे पास कमी नाम की कोई चीज नहीं, बच्चे हैं, बहुए हैं, एक से एक बढ़कर सुशील बहुए हैं, बच्चे हैं, धन है, सब साधन है, आखिर हुआ क्या इनको? बंधुओं सब हो और आपकी सोच भर सही न हो, समझ भर सही न हो, तो सब होते हुए भी न होने के समान। भीतर का दुख कोई थर्मामीटर लगाकर नाप नहीं सकता है। बुखार शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर है, किंतु मन का दुख नापने के लिए आज तक कोई थर्मामीटर नहीं बना है कि नाप के बताया जा सके कि किस आदमी को मानसिक कितना दुख। सेठानी मैनेजर से बात करती है कि मालिक को क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। उनको मित्रों से पूछा गया तो मित्र आपस में बता दिए। बाद में बात सेठ जी अपने एक मित्र को बतला दिए थे कि हमें रात्रि में एक दिन नींद खुल गई और मन में एक संकल्प उठ गया कि हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, बच्चे का जीवन आराम से कट जाएगा, किंतु बच्चों का क्या होगा? जिस रात से ये संकल्प उठा, उसी रात से न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, स्वास्थ्य गिरने लगा, राज खुल गया। सेठानी बड़ी समझदार थी। वास्तव में संत सम्राट श्री कबीर साहब ने समाधान दिया, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलहु कबीरा। आपके जीवन में अगर कोई गंभीर समस्या हो गई है, कोई विशेष तकलीफ आ गई है, तो धीर वीर गंभीर किसी संत के पास आप जाएं, वहां से समाधान आपको मिल जाएगा। सेठानी तुरंत खोज की कि कहीं कोई विवेकी वैरागवान कोई संत है। खोज करके पता लगाई, संत के पास मैनेजर साहब को भेजे। मैनेजर साहब विशेष आग्रह करके संत को बुला कर लाए, सारा राज बता दिए। सेठ जी से जब चर्चा होने लगी, सेठ जी आप ऐसा लगता है कि भीतर से दुखी है, बाहर तो आपका सब सही दिखाई देता है, परिवार सही है, व्यापार सही है, संपत्ति सही है, आप भीतर से दुखी हैं, भीतर आपके कुछ हो गया है। सेठ जी खुश हो गए कि महाराज जी सब जानते हैं, छिपाना अब सार्थक नहीं। तो बतला दिए। जैसे बतलाते हैं कि रात्रि में एक संकल्प खड़ा हुआ कि बच्चों का क्या होगा, उस दिन से नींद हराम हो गई है, उस दिन से भोजन अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनते ही महात्मा जी जोर से हंसने लगे। जोर से जब हंसते हैं तो सेठ जी हंसने का कारण पूछते हैं कि महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और आप हंस रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी नासमझी के कारण से मैं हंस रहा हूं कि आपके अंदर जो नासमझी है, आपका जीवन जब पूरा कट जाएगा, आपके बच्चों का जीवन कट जाएगा, तो क्या आपके जो बच्चों के बच्चे होंगे वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, कुछ नहीं कमाएंगे? जिनके लिए आप चिंता करते, अभी आप उनको देखे भी नहीं है, उनके लिए चिंता करते हैं। जो है उसका आनंद लें और जो नहीं है उसे भूल जाए। सुखी होने का उपाय केवल इतना है, जो है उसको आप सदुपयोग करें, उसका आनंद ले। अगर आपकी आयु 60 साल की हो गई है और आप कल्पना करते रह जाएं कि जब मैं 18 साल का था मेरे काले बाल थे और शरीर बिल्कुल एकदम मजबूत था, सब आप कल्पना करते रह जाएं। अब चाहे 60 साल में जो कमाए हैं किसी डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक को दे दें, वो आपको 18 साल का नहीं बना सकता। अगर जिंदा रहेंगे तो 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब वापस जाने का कोई उपाय संसार में नहीं। जो है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसको भूल जाए। प्रायः माताएं जो बच्चे नहीं रह जाते उन्हीं बच्चों को याद कर करके रोती रह जाती है।
और जो बच्चे हैं उनको प्यार नहीं मिल पाता है। जीने का ढंग हमारा सही होना चाहिए। आदमी की सोच सही हो तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। सोच सही नहीं है, भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आदमी दुखी है। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ हमें मिलता है कि हमारी सोच सही हो जाती है, और सोच सही हो जाती है तो दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। जिससे कपूर को आप खुला करके रख दें तो कपूर वायुमंडल में उड़ जाता है, नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से जिस दिन आदमी की सोच सही हो जाती है, आदमी सुखी हो जाता है। आप कहेंगे केवल भीतर परिवर्तन से कैसे सुखी हो सकता है? आदमी को तो चीजें चाहिए, चीजों से नहीं सुख मिलता। अगर चीजों से सुख मिलता तो बड़े बड़े लोग सब चीजों को इकट्ठा कर लिए हैं, सुखी दिखाई देते, सुखी नहीं दिखाई देते। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक आदमी चलते चलते थक गया था, गर्मी का दिन था, ऊपर से सूर्य तप रहा था, नीचे से बालू तप रही थी, चलना जरूरी था। उसके पैर में जूता नहीं था, ऊपर से धूप, नीचे से बालू तपी हुई, बहुत दुखी था। और साहब ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब आदमी के जीवन में दुख आता है तब उसे अपने इष्टदेव की याद आती है, भगवान की याद आती है, तब उसे अपने मित्र की याद आती है, आराध्य देव की याद आती है। जब जीवन में दुख पड़ता है, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। वो आदमी मुसलमान था, अल्लाह ताला से इबादत करने लगा कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी शुक्रिया होगी, मेरे लिए जूता देता। बहुत मैं इस प्रकार से मेरे तलवे जले जा रहे, ऊपर से सूर्य तपता है, नीचे से बालू तपी है, पैर में कुछ है नहीं। ऐ परवरदिगार, तू सर्वसमर्थ है, मेरे लिए जूता की व्यवस्था। अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था, दुखी था कि उसके पास जूता नहीं था, क्योंकि जूता वालों को चलते देख रहा था, आराम से चल रहे थे, और वो नंगे पैर का था, इसलिए दुखी था, अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसके पास पैर ही गांठ से नीचे नहीं था, दोनों पैर नहीं थे, गांठ से नीचे था ही नहीं। हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा था। और जैसे उसको देखा अपने समीप आते हुए, उसको देखकर वह आदमी कहने लगा कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी शुक्रिया है, जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पैर तो सबूत दिया है। एकदम हंसने लगा और उसका दुख कपूर की तरह उड़ गया, भीतर उसके बदल गया। वो आदमी अभाव का चिंतन करता था कि मेरे पास क्या नहीं है, जूता नहीं है, इसलिए दुखी था। अब भाव का चिंतन करने लगा कि मेरे पास पैर तो सबूत है। इसलिए भीतर की दृष्टि बदल जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित रहता है। आप रेडियो रखते हैं, लगाते हैं, संगीत आ रहा है, थोड़ा सा घुमा देते हैं, समाचार आने लग जाता है, कुछ का कुछ स्टेशन बदल जाता है। आज आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है, जो बिल्कुल पास में एकदम नजदीक है। वो कला नहीं सीखा है, वो भी कला सीखें। ताला को बंद करने का साधन चाबी है, और ताला को खोलने का साधन भी चाबी ही है। केवल घुमाने की दिशा पर निर्भर करता है। एक दिशा में घुमा देते हैं, ताला बंद हो जाता है, और दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, ताला खुल जाता है। हमारे जीवन का राज भी केवल इतना ही है। हम अपने मन को संसार की ओर घुमा देते हैं, हमारा जीवन बंधन में पड़ जाता है। अगर हम अपने मन को अपनी ओर घुमा दें तो वो मोक्ष का साधन बन जाता है। घुमाना सीखें। हम केवल बाहर को ठीक करने में लगे हुए हैं, भीतर को भी ठीक करें। भीतर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर सब ठीक हो गया, अगर भीतर नहीं ठीक हुआ, आंख मूंदते ही बाहर का सब बाहर छूट जाएगा। जो छूट जाएगा उसके लिए तो हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं,
और जो कभी नहीं छूटेगा। अपना अपने से कभी नहीं छूटता है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अपने को जो कुछ मिलता है एक दिन ऐसा आएगा सब छूट जाएगा। एक शायर बहुत सुंदर शब्दों मिल गया, उसने कहा सब आदमी को छूट दे दिया, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, सबको छूट दिया। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होगी कि आप इसको ले जा सके। अगर ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा छोड़ के जाएंगे, कम कमाएंगे तो कम छोड़कर जाएंगे, किंतु ले जाने का कोई उपाय नहीं है। ले जाने का अगर उपाय है तो केवल एक उपाय है, दे जाना। अगर जो दे जाते हैं वे ले जाते हैं, जो रख जाते हैं वो छोड़ जाते हैं। अगर आप दे जाते हैं तो आपके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि हम अपनी संपत्ति को पुण्य मार्ग में लगा दिए, और वे संस्कार कालांतर में आपके सुख के साधन बन जाते हैं। आज यहां पर आप आए हैं, थोड़ी ही देर में सत्संग का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, किंतु जब कभी भी आप इस जगह पर होकर निकलेंगे तब सोचेंगे कि यहाँ एक दिन कितना सुंदर सत्संग हो रहा था, कितने भक्त सज्जन बैठे थे, संतों का दर्शन हो रहा था। ये वही जगह है, जगह वही है, किंतु दृश्य अब वह नहीं रह गया। बरसों बाद आप आएंगे तो भी आपको ख्याल आएगा। सत्संग थोड़ी समय के लिए होगा, किंतु ख्याल बहुत समय के लिए होगा। अभी इसी वर्ष हमारा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था। एक गांव के भक्त ने कहा, साहब आप 40 साल पहले इस गांव में आए और 40 साल पहले मैं जो बोला था वो उनको याद था। 40 साल पहले आपने सत्संग में ये सुनाया था, 40 साल के बाद आज हमारे घर आप फिर आए। तो देखिए 40 साल तक वो याद रखे, वो मन में संस्कार बैठ जाता है। जो आज एक आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आज तो वो कुछ नहीं किया है, आज वो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया है, पहले वो किया हुआ है, आज तुरंत वो मालिक बन के बैठा हुआ है। जन्म से ही संपन्न है। कोई बच्चा जन्म से सर्वांग सुंदर है, कोई जन्म से ही अपंग है। ये सब क्या है? कोई आदमी सुबह होते ही खा रहा है, चूल्हा नहीं जलाया है, खा रहा है, इसका मतलब वो कल बनाकर रख दिया था, आज सवेरे खा रहा है। इसलिए बंधुओं, कर्म जो है वो ठीक करें, भीतर की सोच आप सही कर लें। भीतर अगर सही हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। भीतर जब तक सही नहीं होगा, दुख सुख में बदल नहीं सकता है। बाहर की चीजें केवल व्यवहार के लिए हैं, सुख के लिए नहीं है। ठंडी इस समय पड़ती है, अगर आपके पास साधन है, एक गद्दा बिछा लें, एक रजाई ओढ़ लें, आराम से कट जाए। अगर आप ज्यादा संपन्न हैं, 2 गद्दा बिछा लें, 2 रजाई ओढ़ लें, तो आपको ज्यादा लगेगा कि बहुत बहुत आराम है। किंतु आपके पास ज्यादा संपन्नता हो, 10 गद्दा बिछा ले, 100 रजाई ओढ़ा दे, तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा कि 1 गद्दा रजाई ओढ़ने में 1 गुना सुख मिलता है, 2 गद्दा ओढ़ने में 2 गुना सुख मिलेगा, और 100 रजाई ओढ़ने में 100 गुना सुख मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा। 1 लड्डू खाने में सुख मिलता है, 2 लड्डू खाने में सुख मिलता है, अगर 100 लड्डू खिलाया जाए तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा? तत्काल डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। गणित का नियम वहां फेल हो जाता है। केवल ये चीजें हैं, निर्वाह के लिए हैं, सुखी होने का उपाय है। मैं कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन चंगा रहे, भीतर की स्थिति अच्छी रहे। जिस दिन भीतर की स्थिति अच्छी रहती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन हमारा बहुत बढ़िया है। इसलिए हम बाहर भी संपन्न हों, साथ साथ भीतर भी संपन्न हो। बाहर हम साधन संपन्न हो और भीतर से हम साधना संपन्न हो। आज आदमी साधन संपन्न होने के लिए बहुत कुछ उपाय कर रहा है, किंतु साधना संपन्न न होने का दुष्परिणाम यह है कि आज आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है। उसके पास साधन बहुत है, पैसा बहुत है, किंतु साधना नहीं है। सिगरेट बिना नहीं रह सकता है। आज का आदमी तो इतना लाचारी का जीवन जी रहा है, वो कह रहा है साहब दम टूट सकता है किंतु बोतल नहीं छूट सकता है। मरने के लिए तैयार है कि मर सकते हैं, किंतु बोतल नहीं छूट सकता है। आदमी कितना दीनहीन लाचार है।
एक आदमी के फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े को हम देख करके ये जान लेते हैं कि ये आदमी बहुत गरीब है। क्या उस आदमी की मानसिक दशा देखकर हम नहीं जान लेते कि इस आदमी की मानसिक स्थिति कितनी दयनीय है, कि इसके बिना ये जी नहीं सकता है, इसके बिना रह नहीं सकता है। कहते हैं साहब इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। क्या बचपन से आप ये सब करते थे? आदमी कुसंग में पड़ करके गलत आदतों का शिकार हो गया है, तो आप अच्छे सत्संग में आकर के सारी आदतों से आप मुक्त हो सकते हैं। हर आदमी को आशावान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता, जैसा हम चाहेंगे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किंतु अपने जीवन में परिवर्तन हम कर सकते हैं। कोई आदमी कहे गर्मी के बाद वर्षा ना आए और ठंडी सीधे आ जाए, तो लाख उपाय करे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पूरे संसार को हम नहीं बदल सकते हैं, किंतु स्वयं तो बदल सकते हैं। हर आदमी को जीवन चाहिए। आज एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति हो जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, अभिनव जीवन जिए, एक नया जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। आज आदमी मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, नेता बनने के लिए तो प्रयास करता है, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए प्रयास नहीं करता है। मास्टर बनकर आप बोतल पी सकते हैं, डॉक्टर बनकर भी पी सकते हैं, वकील, इंजीनियर और नेताओं की तो खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको सन्मत दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। उनको सन्मति की जरूरत नहीं, उनको तो बहुमत की जरूरत है। अच्छा आदमी बनने के लिए जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ना होगा, तब आप अच्छा आदमी बन सकते हैं। जीवन में अगर मानव जीवन पाने का लाभ चाहते हैं कि हमें मिले, तो आप अच्छा आदमी बने। जहां हैं वहां आप रहें, किंतु जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ें। गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, जहां आप रह रहे हैं, आप एक अच्छा आदमी बनने का, प्रामाणिक जीवन जीने का प्रयास करें। जहां रहेंगे वहीं आप सुखी रहेंगे। अच्छा आदमी जहां जाता है, अच्छा काम करता है, स्वयं सुखी होता है, दूसरे लोगों को सुखी बनाता है। खराब आदमी अगर मंदिर में चला जाता है तो वहां भी दूसरे को जूता चप्पल चुरा ले जाता है, मंदिर के भगवान की मूर्तियां को चुरा ले जाता है, उनके पहरे हुए सोना चांदी के गहने हैं उनको भी उतार ले जाता है। खराब आदमी जहां जाता है वहां खराब काम करता है। इसलिए आज की आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने, और अच्छा आदमी बनने का साधन क्या है, इसके संबंध में चर्चा फिर होगी, क्योंकि